हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रखा है। लास्ट वीडियो इसके यूट्यूब पे हमने डाल रखी है जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पॉलिनोमियल्स की डिस्कस की थी, लाइक कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा था कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, और फाइनली हमने देखा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ये पार्ट 2 होने वाली है, ठीक है। ये पार्ट सेकंड है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले पार्ट 1 देख लो आप लोग और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग दो बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, और सेकंड जो बेसिस होने वाला है वो होने वाला है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो डिग्री किसे कहते हैं ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहला जो बेसिस है इस पे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिख दे रहा हूं और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं नेम ऑफ पॉलिनोमियल और यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब ये होता है 1, है ना। तो अगर 1 टर्म हो तो मोनोमियल नाम है। एग्जाम्पल 3x की पावर 100, ये एग्जाम्पल हो गया। हमें बस टर्म से मतलब है, पावर क्या है उससे कोई मतलब नहीं। एक टर्म है ना, बस वो मोनोमियल होगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 10, इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। उसी तरीके से 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोल देंगे। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10, इसमें 3 टर्म्स थे तो ये ट्राइनोमियल हो, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल उसी तरीके से अब नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। तो फिर अब क्या हम लोग सबका नाम देंगे? नहीं ना। तो उसको डायरेक्ट हम लोग जनरलाइज, जैसे 4 टर्म है तो 4 टर्म पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। 100 टर्म्स है, 100 टर्म पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। तो ऐसे 4 टर्म का भी नाम दिया हुआ है, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। 4 वाले को क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, 5 टर्म वाले को पेंटानोमियल बोलते हैं। बट ऐसे फिजिबल नहीं है हमारे लिए कि सबको नाम दे पाए, है ना। तो इसीलिए उसको डायरेक्ट हम लोग, जैसे 100 टर्म है तो 100 टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जनरल नेम हो जाएगा। n टर्म है तो n टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे हम लोग उसका नाम दे सकते हैं। अब देखते हैं डिग्री किसे कहते हैं, ताकि हम लोग कैटेगराइज कर पाए पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री को डिफाइन कर देता है। डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल,
ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस पर जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री कहेंगे। जैसे मान लो 3x की पावर 100 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x की पावर 105 प्लस 2, ठीक है, ऐसे है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल x है। तो x पे जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे पावर 105 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 100 है, तो 105 जो है वो हाईएस्ट है चुकी, तो इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो 105 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में कभी भी लिखता है ना, तो जो जिसका डिग्री सबसे ज्यादा होता है उसको पहले लिखता है। तो x की पावर 105 पहले आता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर 2 आता। ठीक है, बट स्टिल डिग्री का मतलब तो वही होने वाला है कि हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आइए पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डिग्री नेम ऑफ पॉलिनोमियल, और यहां पे लिख रहा हूं एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लो डिग्री 1 है, मान लो डिग्री 1 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 3x, ठीक है, तो यहां पे x की डिग्री है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 प्लस कुछ भी हो, मान लो 3x प्लस 5 भी है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई मतलब नहीं है, वो कितना भी है। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से डिग्री अगर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, नंबर ऑफ टर्म्स भले ही यहाँ पे 3 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें देखना है कि जो वेरिएबल है उस पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखें, तो मान लो 100x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो डिग्री जो है आपको दिख रहा है क्लियरली 3 है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे वो 3 है, तो इसलिए क्यूबिक है। तो इसी तरीके से आप क्या हर एक का नाम रखेंगे, डिग्री 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 100 हो सकती है। अगर ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। वैसे अगेन अगर डिग्री 4 हो, जैसे लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, तो डिग्री 4 होता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बट फिजिबल नहीं है हर किसी का नाम लेना, तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे 100 है तो उसको 100 डिग्री पॉलिनोमियल बोल दो, n है तो n डिग्री पॉलिनोमियल बोल दो, n डिग्री पॉलिनोमियल जनरलाइज वे में हम बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चूंकि डिग्री का मतलब देख चुके हैं और पॉलिनोमियल को भी हमने डिवाइड कर लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया। एक चीज देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, या जनरल फॉर्म जो होगा पॉलिनोमियल का वो क्या होगा। तो अ पॉलिनोमियल in one variable x of degree n can be written as an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। इसी तरीके से चलता जाएगा। a1 तो x की पावर 1 प्लस a नॉट x की पावर 0 1 ही होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पे जो ये सब कांस्टेंट है a नॉट a1 a2 ऐसे चलते an तक, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब कांस्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे an कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर an 0 हो गया
ठीक है, अगर an 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स की पावर n, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसकी जगह पे। लेकिन तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, x की पावर n माइनस वन, हाईएस्ट पावर तो n माइनस वन है, तो डिग्री n माइनस वन हो जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगा, ये ऐसे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होगा जिसकी डिग्री n माइनस वन है। बट हम लोग किस पॉलिनोमियल को डिफाइन किए, डिग्री n वाले को डिफाइन किए, है ना। तो इसीलिए कभी भी ये जो है an, ये 0 नहीं हो सकता अगर हम लोग n डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज बताओ कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है जनरल फॉर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये आपको बताना है। वीडियो को यहीं पे पॉज करके सबसे पहले इसका आंसर लिखो कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे कमेंट करके लिख दो। ओके, तो अब एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। अगर ये जो है मान लो a0, ये a1 के इक्वल हो, a2 के इक्वल हो, a3 के इक्वल हो और सारे इक्वल होते जाए, मान लो an के इक्वल हो और ये सब 0 के इक्वल हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, तो an भी 0 है, an माइनस वन भी 0 है, माइनस टू भी 0 है, a1 भी 0 है, a0 भी, a0 भी 0 है, तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा, 0 इंटू एक्स पावर n 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0, तो हमें मिलेगा एक बड़ा सा 0, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या आप इसकी डिग्री बता सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अगर आप सोच सकते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इसका आंसर लिखो। ऐसे मैं बता दूंगा इसका आंसर भी जस्ट, बट आप अगर बता सकते हो तो वीडियो को पॉज करके यहीं पे बताओ। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, डिग्री जो होती है जीरो पॉलिनोमियल की वो नॉट डिफाइंड होती है। हम नहीं बोल सकते कि डिग्री क्या होगी, क्यों, क्योंकि देखो जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो भी जीरो होती है, जीरो इंटू एक्स की पावर वन भी जीरो होती है, इसी तरीके से जीरो इंटू एक्स की पावर 100 भी होगी तो जीरो होगी। यानी इन जनरल जीरो इंटू एक्स की पावर कुछ भी हो n, तो वो तो जीरो ही होगा ना। तो डेफिनेशन क्या होता है डिग्री का, डिग्री का डेफिनेशन होता है जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखना है हमें। तो वेरिएबल चलो x है मान लिया, सबने वेरिएबल x दिया, बट हाईएस्ट पावर क्या होगा, हम क्या बोले कि वो x पावर 0 से मल्टीप्लाई था या x की पावर 1 से मल्टीप्लाई था या x की पावर 100 से मल्टीप्लाई था या किससे मल्टीप्लाई था, हमें तो ये पता ही नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली तो जीरो ही रिजल्ट आ जाएगा, x की पावर 1000 हो या करोड़ हो, कुछ भी हो, है ना। तो इसीलिए इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।